का एक बड़ा धमाका वो स्थिति हुई है। दो देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, और वो देश क्या है, इजराइल और यूरोप। इजराइल यूरोप से निकल करके यहूदी लोग आए और अपना फिलिस्तीन की धरती पर कब्जा कर लिए, और आज वो दुनिया में अपने आप को अजय कहते हैं, अपने आप को अजय कहते हुए, अभेद दुर्ग कहते हुए, वो छोटा सा देश अपने आप को तकनीकी दृष्टि से, और वहां उनका यह है कि हर आदमी को वहां सैनिक शिक्षा अनिवार्य है। वहां पर छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको भी सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है, और वो जितने वहां के नागरिक है सब सब सैनिक हैं। और ऐसे में उनके ऊपर वो हमेशा फिलिस्तीन के ऊपर हमला करते रहते हैं, खासकर गाजा पट्टी वेस्ट बैंक को लेकर के हमला, और उन लोगों का ये अन्यायपूर्ण हमला हमेशा होता ही रहता है। ये पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अब उसमें स्थिति है कि पूरी दुनिया उसमें उलझ जाया करती है, और खास करके फिलिस्तीन के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता है उसको सख्त बैलेंस करने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिमी देश और खास करके अमेरिका अमेरिका दुनिया के पैमाने पर उसको अपना हथियार बेचना रहता है, तो चाहता है कि दुनिया में अशांत बना रहे, दुनिया में युद्ध का वातावरण बना रहे, दुनिया में नफरत बना रहे, एक दूसरे से लोग लड़ते रहे, ताकि उसका धंधा चालू रहे। और उसके चलते अभी एक लंबे अरसे तक शीत युद्ध से वो बाहर निकल करके अपना फिलिस्तीन का हमास संगठन है, जिसको कुछ लोग आतंकवादी संगठन कहते हैं, कुछ लोग अपना टेररिस्ट कहते हैं, उसके लोगों ने एकाएक इजराइल पर हमला कर दिया, और बहुत बुरी तरह हमला किया। कहा तो यह जाता है कि हजारों लोग वहां मरे हैं, और इतनी बड़ी तैयारी के साथ इतना छोटा देश कैसे कर सकता है। तो अब उसमें माना जा रहा है कि उसमें ईरान इन्वॉल्व है, उसमें लेबनान इन्वॉल्व है, और ये सारे लोगों के सहयोग से, तो एक तरीके से वो दो छोटे देशों का आपस का तनाव आज की तारीख में दुनिया का तनाव बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसका समाधान कैसे निकाला जाए, क्या निकाला जाए। और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमारा देश, हमारा भारत, जो एक जमाने में गुटनिरपेक्ष हुआ करता था, और जब ये पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, उसमें नेहरू नासिर टीटो ने एक 20 से 147 देशों का संगठन बनाया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और ये एक पंचायत की भूमिका में रहा करता था। जितने ऐसे छोटे देश हैं, अपने विकासशील देश हैं, ये सबका नेतृत्व करता था, सबका प्रतिनिधित्व करता था, और खड़ा होकर के जिस किसी के साथ भी ये भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था, तो उसके पक्ष में खड़ा होकर के पंचायत क्या करता था, उसको अधिकार दिलाने का काम करता था। और हमारी एक पुरानी विदेश नीति रही है, और खास करके फिलिस्तीन के पक्ष में, कि फिलिस्तीन का दमन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम अन्यायी के ये पक्ष में खड़े रहेंगे। ये हमारे चाहे पंडित नेहरू रहे हो या अटल बिहारी वाजपेयी तक यही स्थिति बनी रही है। लेकिन फिलहाल स्थितियां बदल गई हैं। आज जो हमारे देश में जो लोग शासन सत्ता में है, अब चूंकि ये लोग भी नफरत की राजनीति करते हैं, घृणा की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, तो इनका आका आज की तारीख में इनका परम मित्र इजराइल बन गया है। और इजराइल धन्यवाद देश है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। वो हमारा सबसे विश्वसनीय और हमारा स्वाभाविक मित्र फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं, और उसको लेकर के और खास करके हमारे देश में जिस तरीके से असंतोष बढ़ रहा है इस सरकार के प्रति, और आने वाले दिनों में 5 राज्यों का चुनाव भी घोषित हो चुका है। अब उस चुनाव में इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इनके पास रोजगार है नहीं, पूरी जनता नाराज है, देश नाराज है, और देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की इनकी कोशिश भी फेल हो गई है। अब उसके चलते अब ये लोग एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के और इजराइल के प्रति, माने अपने देश में इनके एक प्रांत पूरा जल रहा है, 4 महीने से जल रहा है, वहां इसको जाने की फुर्सत नहीं है। और उसी के बगल में मिजोरम में ये चुनाव भी हो रहा है, लेकिन 4 राज्यों का तो ये अपना बार बार दौरा कर रहे हैं, लेकिन मिजोरम में जाने की स्थिति औकात हैसियत नहीं बन रही है। लेकिन साहब, इजराइल में क्या हो रहा है, इजराइल में हमला हो गया, फिलिस्तीन में हमला हो गया, उसको लेकर के ये बहुत चिंतित है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित है कि यह जो छोटी सी चिंगारी है, यह चिंगारी दुनिया को किस तरीके से भयभीत, आतंकित और युद्धरत कर सकती है, पूरी दुनिया की शांति भंग कर सकती है। इसका समाधान क्या निकल सकता है, क्या निकाला जाना चाहिए, और भारत जैसे देश की इसमें, जिसकी एक जमाने में बहुत महत्वपूर्ण महती भूमिका हुआ करती थी, आज उसकी भूमिका क्या हो सकती है। हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हम